जय हिंद कभी राष्ट्र। कभी नमस्ते सर। नमस्ते। कभी कभी पेड़ पर अनपेक्षित क्षमता से ज्यादा फल आ जाते हैं। नॉर्मली मैं किसी एक दोस्त से बात करता हूं। आज 3 एक्स मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, दारा शिको, अंसारी साहब और अब्दुल हमीद साहब। इसकी मेहरबानी अब्दुल हमीद साहब की है कि उन्होंने इन दो दोस्तों को जोड़ा। यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं। प्रणाम स्वीकार है जी, बहुत शुक्रिया सर। प्रणाम आपको सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक्स मुस्लिम्स के साथ कई दिन से मैं बातचीत कर रहा हूं, लगातार बातचीत करता हूं, और उसका कारण यह है कि मैं ये महसूस करता हूं कि आप लोग एक ऐसा संजीदा काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए एक ज़माना पहले कोशिश होना चाहिए थी। दुनिया में आप लोग आज से 50 साल पहले आ लिए होते, जो सीरिया का हाल हुआ, इराक का हाल हुआ, अफगानिस्तान का हाल हुआ, वो नहीं होता। छोटी छोटी बच्चियां चेनों में बांध के नीलाम की जा रही हैं, 9-10 साल की। वो बच्चियां बताती हैं कि उन्हें तादाद याद नहीं है कि कितने लोगों ने उन्हें रेप किया है। हिंदुस्तान से ही नहीं, दुनिया भर से लोग पहुंचे सिर्फ इसलिए कि वो जिहाद में शरीक हो सकें। और हिंदुस्तान के जो दोस्त गए, हमारे महाराष्ट्र के थे वो लोग, तो उनके साथ मालूम ये पड़ा, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिए कि उनको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्हें ये कहा गया कि तुम लड़ने के लायक नहीं हो, तुम जो जिहाद मुजाहिद हैं इनकी सेक्सुअल खिदमत करोगे। दुनिया भर से ऐसी लड़कियां सीरिया में, इराक में लड़ने पहुंची जो सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल की गई, और उन्हें जानकारी थी कि वो इसी काम के लिए जा रही हैं, मुजाहिदों के लिए अपने बदन को पेश करना है। छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बंद करके उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। ऐसे वाकयात हुए। समंदर के किनारे लोगों के सरों में गोलियां मारी गई। ये सब अगर 50 साल पहले आप लोग आ गए होते तो नहीं हुआ होता। तो आपकी आमद देर आए दुरुस्त आए बहुत जरूरी है, बड़ा काम है। मैं आज इसी सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के, एक तो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू कब हुआ, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी जी तुफैल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल पे आपने हमको मदु किया, हम लोगों को इज्जत बख्शी, और आपको हमसे उम्मीदें हैं, और हमको भी आपसे, और समाज हम सबको उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम मूवमेंट असल में ये यूट्यूब से और कोविड से बहुत ज्यादा फलने फूलने लगी। जब कोविड आया तो लोगों के पास में घर बैठे जो समय बच गया, तो उसमें इंटरटेनमेंट पूरा होने के बाद जब लोग फिलोसॉफिकल चीजों की तरफ बढ़े, और उन्होंने फिलोसॉफिकली हर चीज को इंक्वायर करना, सवाल करना जब शुरू किया, तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि इसको लेकर के जो सवालात किए जाते हैं उसकी इजाजत नहीं होती। तो कोई भी किसी के फेस पे ये सवाल नहीं कर सकता। तो ये एक इतना बेहतरीन माध्यम यूट्यूब बन के सामने आया कि इसमें आप सवाल कर सकते हैं बिना चेहरा दिखाए, बिना अपनी पहचान बताए। तो मन में का सवाल निसंकोच होके, निर्भय होके लोग, मुस्लिम लड़के लड़कियां, नौजवान बच्चे पूछने लगे हैं। और जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, अपने आप को एक्स मुस्लिम की तरह पेश करते हैं, एक्टिविज्म में एक्टिवली पार्ट लेते हैं, ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं आज भी। लेकिन हर घर में एक्स मुस्लिम है, ये हकीकत मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ उसको सही रास्ता, सही गाइडेंस और उसको हिम्मत और हौसला दिलाने की बात है। बहुत एक्स मुस्लिम स्पेशली हिंदुस्तान में है, उनके दिल में अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति बहुत सा लगाव है, अभिमान है। लेकिन उसको ये इस्लामिक जो कुप्रथाएं हैं, ये इस्लामिक शिक्षा जो है, उसको कुचल देती है। उनके इस देशभक्ति वाली भावना को, राष्ट्र प्रेम को उनके दिल में से मिटा दिया जाता है। वैसे वो सीखते हैं, लेकिन उसको मस्जिदों में जो फ्राइडे को जो इनका खुतबा होता है, वो खुतबा इतना असरअंदाज होता है, और 15-16 साल के बच्चों पे तो वो इतना ज्यादा गहरा असर छोड़ता है कि वो मजहब और पूरी दुनिया में अल्लाह का मजहब फैलाना है, और पूरी दुनिया और आसमान और जमीन अल्लाह का है, ये भावना उनके अंदर आ जाती है। तो एक्स मुस्लिम तो सचवाला जी ने भी परसों के दिन एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई कि कितने एक्स मुस्लिम थे जिनका कत्ल प्यारे प्यारे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। लेकिन अभी यूट्यूब पे स्पेशली ये मेरा अपना ये समझना और मानना है कि ये कोविड के दरमियान ये चीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई, और आगे भी ये बहुत ज्यादा डेवलप होगी। हो सकता है इसमें कुछ सेटबैक भी आए, किसी का कहीं कोई पहचान हो गई, किसी को मारा पकड़ा, किसी का कत्ल हुआ, ये सारी चीजें चलते रहेगी। लेकिन ये काफिला अब रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है सर। जी सर। दारा शिको साहब, मैं जो पूछ रहा था अभी,
पहले। नमस्कार सर, प्रणाम आपको। पहले तो आपका और हमीद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। आप दोनों ने यहाँ पर मुझे बुलाया और मेरी बात रखने की अवसर दिया। तो मैं पहले सर आपसे और एक भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं साउथ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर हुई। अगर कहीं अल्फाज आपको कुछ दिक्कत दें तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा दर्शकों से और आपसे भी। मैं साउथ से ताल्लुक़ रखता हूँ। इतनी हिंदी ये भी जो सीखा हूँ सिर्फ हमीद भाई और सचवाला जी की तरफ से सीखा हूँ, वरना मेरी हिंदी और दारा भाई एक मिनट, मैं तुषार जी को एक बात बता दूं कि हमारे दारा भाई बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक भी, उनको हजारों में श्लोक याद है, और कुरान और संस्कृत के श्लोक एक साथ उन्होंने याद किए। ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, और ये पहले एक्स मुस्लिम है जो तेलुगु में एक्स मुस्लिम चैनल चला रहे हैं और उनको अच्छी सफलता मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आवाज उठाइए, जरूरी चीज है, सवाल पूछिए, ये जरूरी काम है। अंसारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि हम लोगों को आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। दूसरी चीज़ सर, देखें, अगर मुनाफिक जो है, कुरान में बार-बार मुनाफिकों का ज़िक्र आया है। दरअसल उन्हें हम एक्स मुस्लिम ही कहेंगे, क्योंकि मुनाफिक का मतलब क्या है? उसने इस्लाम को जाना और फिर वो मुनाफिक बन गया, वो नहीं मान रहा है उसको। लेकिन वो इज़हार नहीं कर रहा है दुनिया के सामने कि मैं जो हूँ एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ दिया हूँ। कहीं न कहीं उसको डर है, और बार-बार कुरान के अंदर कई जगहों पे ये ज़िक्र आया है कि कई जगहों पे मुनाफिक का ज़िक्र आया है। दूसरी चीज़, ये मोमेंट का जो हमें सामने नज़र आ रहा है सर, कि कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि मक्के के मुशरिकीनों ने अहद को तोड़ा था, और फिर कत्लो-क़िताल जो थी वो मोहम्मद ने बोला था अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन आज जब एक्स मुस्लिम आ गए हैं और सूरह तौबा की जिस आयत पे हमेशा चर्चा होती है, उसमें पहली ही आयत, 9 की पहली आयत कहती है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तथा उसके रसूल की ओर से संगी मुक्त होने की घोषणा है। यानी इसमें क्लियर कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने उस अहद को तोड़ा था। तो इनकी जो झूठ बातें थी अब दुनिया के सामने आ रही है। जो ये बार-बार आरोप लगाते थे कि ये उन लोगों ने गलती किया है, इसलिए अल्लाह ने उन्हें सज़ा देने के लिए कहा है। तो ये चीज़ें अब उनकी नकाब जो है चेहरे से उठ रही है धीरे-धीरे, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति अब आगे बढ़ चुकी है, और एक मसाल जल चुका है, ये थमने वाला नहीं है। जी सर। मुबारक हो, आपने बड़ा काम किया है। हामिद भाई, जी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट आपने क्यों शुरू किया? आप लोगों ने अपने-अपने स्तर पर जो काम किया, क्यों शुरू किया? असल में सर, एक्स मुस्लिम मूवमेंट तो हमने शुरू नहीं किया। हम इसमें जुड़ते-जुड़ते ऐसे जुड़ गए कि हमने जो भी तालीम हासिल की, स्कूल गए, कॉलेज गए, मौलानाओं से पढ़े, घर परिवार के लोगों से पढ़े, तो ज़िंदगी में कभी भी हमारे जीवन का ये लक्ष्य नहीं रहा कि हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ेंगे या एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाएँगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए कि ये समय की ज़रूरत है और ये काम बहुत आवश्यक है, इसका एहसास हमको बहुत तीव्रता से हुआ। और उसके बाद हमको लगा कि इसमें अपनी शक्ति से, अपने काबिलियत से हम जो भी इसमें कर सकते हैं वो करना चाहिए, और ये हमारे देश की और समाज की ज़रूरत है। और इसका एक स्पेशल कारण मेरे लिए ये है कि हमारे फैमिलीज़ में तकरीबन सारे लोग मौलानाज़ हैं। कोई आलिम है, कोई हाफ़िज़ है, कोई बाहर मुल्कों में है, अरब देशों में है, और अरब देशों में भी मस्जिदों में इमामत वाले काम करते हैं ये लोग। तो फैमिलीज़ के सारे लोगों से ये चीज़ बहुत करीब से हमने देखी, समझी। और जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके सवालात को डील करने का जो तरीका है ये हमारे फैमिलीज़ के बड़ों का, तो वो तरीके से मुझे पहले इख्तिलाफ़ होता रहा। और उसके बाद मैंने जब वो बच्चों से बात करना शुरू की, तो वो बच्चे प्रेजुडिस नहीं है। वो भले ही मुस्लिम घर में पैदा हुए, लेकिन वो खुले मन से सारी चीज़ों को ढूँढना, समझना चाहते हैं। वो ऐसी अलिफ लैल की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ भी रही है और मेरे दिल में अगर कोई शक शुबा है भी, तो मैं कब तक ये अपने अंदर लेकर के ये चीज़ें, ये सोच लेके मर जाऊँगा। तो मुझे लगा कि ये और भी लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, और जैसा-जैसा हम एक ट्रायल के तौर पे या आज़माइश के तौर पे किसी के सामने ये बातें रखते गए, तो इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हमको देखने को मिले। इन सवालों से, इन बातों से, इन नज़रियात से नए बच्चे, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाली नई जनरेशन जो है, तो इन तरह के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ये मुझे महसूस हुआ। जब ये महसूस हुआ तो फिर मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलने लगा कि कल मैंने जो बच्चों से बात की थी, अच्छा वो बच्चे आकर के उनके दोस्तों से कुछ शेयर कर रहे हैं और आकर के बता रहे हैं हमने वहाँ ये बात की। तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये विचार ऑलरेडी है, लेकिन ये एक डर और खौफ का माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि कोई पूछ नहीं सकता एक-दूसरे से। तो इसीलिए लोग एक-दूसरे को फ़ोन पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे पूछते हैं, सवाल हासिल करते हैं और उसके बारे में अपना एतराज़ भी दर्ज करते हैं। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा कि इस माध्यम से मैं
अपने देश में जो मुसलमान लोग हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके अंदर की भारतीयता को, राष्ट्र प्रेम को जगाया जाए। और हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट आप कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आता है, और दुनिया में कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हर जाति समाज के लोगों का राष्ट्र देखने को मिलेगा। मुझे तो कभी डर लगता है कि कनाडा में भी कहीं कोई सिख लोगों का स्टेट ना बन जाए, वहां पर भी एक मिनिस्टर है सिख के। तो हर जगह ये चीज है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हिंदू राष्ट्र के बारे में जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने भी पूछा जाता है, तो वो न जाने क्यों नाराज हो जाते हैं, और बात जब करते हैं तो उनके पास से कोई बात नहीं मिलती। तो इस तरह के कई हालात सामने आए सर, जिससे हम इसमें जुड़ गए और आज आपके सामने। मुझे कृपया और दर्शकों को वो सवाल बताइए जिनके कारण से, जिनका रास्ते से आप एक्स मुस्लिम बने। कुछ वो सवाल आपके जहन में थे? मुझसे पूछ रहे हैं सर? कोई तीनों में से कोई भी। जी सर, मैं पहले आपको ये बताऊं कि आपने पहले पूछा था कि एक्स मुस्लिम कहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं तो समझता हूँ, मैं जब तक जहाँ तक जितना इसको परखा हूँ, मैं समझता हूँ पहले एक्स मुस्लिम आयशा थी, मोहम्मद साहब के जो यंग वाइफ थी, वही एक्स मुस्लिम थी। बल्कि उनके जो हदीसों से जो उनके हमें गुफ्तगू मिलती है, उनकी जो बातें मोहम्मद साहब से जो गुफ्तगू हदीसों के जरिए हमने परखा, तो ऐसा लगा कि उसके अंदर कहीं व्यंग नजर आ रहा था। तो शायद वहीं से शुरुआत हुई। बहरहाल उनकी उसके बाद कई लोग एक्स मुस्लिम बने हैं, लेकिन जब से इंटरनेट का ईजाद हुआ, तो जब से लोगों को पता चला कि हम जैसे सोचने वाले और भी कहीं दूसरी जगह हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारी सोच गलत नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल सही है, और दूसरे भी ऐसे ही सोचने वाले बाहर दुनिया में बहुत से लोग हैं। क्योंकि जब इंटरनेट से पहले कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था हम लोगों को या किसी दूसरों को कि वो अपनी सोच सही है या गलत है दूसरों से कहीं शेयर करें, किसी के सामने जाहिर करने की कोई यानी कोई तरकीब नहीं थी। अगर घर में भी बोल देंगे तो घर में तो डांट पड़ेगी, ऐसी चीजें होती है, सवालात, क्योंकि इस्लाम में सवाल पूछना ही गुनाह है। तो ऐसी सोच वालों की जो ईजाद हुई, मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेट से हुई है। इंटरनेट ही एक ही जरिया मिला जो लोगों को एक जगह जुड़ाकर, ये सही है आप जो सोच रहे हैं इस्लाम के बारे में या कुरान की आयतों के बारे में, ये बिल्कुल सही है बोलने वाली जो हौसला अफजाई हम जैसे लोगों को मिली, मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट तो इंटरनेट को देनी चाहिए। और जब मैं भी बचपन में, तो कुरान तो मैं बहुत ही ख्वाहिश के साथ, यानी बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि ख्वाहिश से कुरान को बहुत से हिस्सों को हिफ्ज़ किया। उसको सिर्फ और सिर्फ इसका कारण रहा श्लोक। मैं इन चीज़ों, इसका क्रेडिट मैं दूंगा हमारे गांव के मंदिरों को, क्योंकि मैं जब कभी भी सवेरे उठकर नमाज को या ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, तो हमारे गांव के अंदर इतने मंदिरें थी कि कई मंदिरों को पार कर कर जाना पड़ता था। तो वो मंदिरों के अंदर से श्लोक सुने आते थे, तो मैं घर में आकर उसी को गुनगुनाता था। तो हमारी वालदा उससे थोड़ा नाराज होती थी कि ये श्लोक वगैरह क्या है, क्योंकि अरबी ऐसी राग में पढ़ने वाली। कुछ धारावाहिक कुछ श्लोक सुना दीजिए, तुफैल जी भी सुन लेंगे आपके मुंह से श्लोक। जी 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 जी। मैं हमारे कालिदास के कुछ श्लोक अगर मैं समझता हूँ कि पढ़ दूं तो। कालिदास अभिज्ञान। जी सर। माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महीन्द्रनीलद्योतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः। मातामरकतश्याम मातङ्गी मदशालिनी कुर्यता कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्यूते जय संगीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये जय जननी सुधा समुद्रान्तरुद्यामनि दिवाट कादम्ब कान्तारवासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये साधाररब्ध संगीत संभावना संभ्रमालोलनीपस्रगात् बद्धचूली सनाधात्रिके सानुमत्पुत्रिके शेखरीभूत शीतांशुरेख मयूखावली बद्ध स्निग्ध नीलालक श्रेणी शृंगारिते लोक संभाविते। ऐसे बहुत से श्लोक मैं सुनता था जी। तो उसके बाद जब मैं अरबी घर में पढ़ना शुरू किया या पढ़ाया गया, तो मैं इन रागों को लेकर अरबी को पढ़ता था। जब तक मैं कहीं कोई कैसेटें वगैरह नहीं थी कि अरबी को कैसा पढ़ा जाता है, मुझे मालूम ही नहीं था जब तक, क्योंकि मस्जिदों में जो भी हमारे पास छोटा सा एक विलेज था, तो मस्जिद में अरबी सही पढ़ने वाले ही नहीं थे उस ज़माने में, यानी अरबी तकरीबन पढ़ने वाले नहीं थे। तो अरबी को कैसा पढ़ा जाएगा, वो कैसी, मुझे बोर लग रहा था वो मस्जिदों में।
तो जब मैं इन रागों को लेकर अरबी पढ़ रहा था तो लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा था, आजू बाजू घर वालों को, यही अरबी बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उसके बाद में जब अब्दुल बासित साहब की कैसेटें आई, उनको सुना, तो मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ और वो बहुत सी सूरतें उनकी हिफ्ज़ किया, उसी जरिए से वैसे मैंने उसको भी सीखा। लेकिन ये यंग एज से ही मुझे इसके अंदर थोड़े ऐसे सवालात मेरे दिमाग में उठ रहे थे कि जब किसी को कोई अगर कोई शादी कर रहा है किसी, तो अगर मैं 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे देखा कि अगर वो लड़की से शादी करना है तो तुम इनको इसमें मिलाना पड़ेगा, वरना आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। तो मैं जब समझ में आया, अगर किसी लड़की वो तो अपनी मर्जी से तो नहीं आ रही है इसके अंदर, उसको मजबूरी से या कुछ दूसरे उससे उसको लेकर आते, ये कैसे इस्लाम के अंदर सही होगा? वहां से बीज उठा सवाल उठाने के सवाल, यानी मेरे दिमाग में जब सवालात शुरू हुए, क्योंकि कोई खालिक कायनात से तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी की मजबूरी से उसका फायदा उठा के उसको इस मजहब में ला जाए, ये कौन सा खालिक कायनात हो सकता है? और जब उसके बाद में जब जो गुलामी यानी जो लौंडियों का जिक्र इसके अंदर आया है कुरान के अंदर, उससे तो मेरा पूरा एकदम दिल हिल गया, मतलब मैंने पूरे तरह से हिल गया, सोचा कि ये बिल्कुल ऐसी कोई बात खालिक कायनात की तरफ से हो ही नहीं सकती ऐसी बातें। तो जब से हमने परखा तो फिर हमारे दिमागों में ये बात है कि बिल्कुल ये सब झूठी कहानियां या किसी अपनी मर्जी या अपने फायदे के लिए या अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी ने रचाया। मारा भाई, इसी तरह का एक इंसिडेंस जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुआ, तो मैंने अपने फैमिलीज में और अपने करीबी लोगों में कई लोगों की तलाक होते हुए देखी मैंने। तो तलाक ये कॉन्सेप्ट कितना सही है, कितना दुरुस्त है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बचपन ही से इस तलाक के होने ने मेरी जिंदगी पे बहुत असर डाला और मेरी जिंदगी मुतासिर होती रही। अब उसके जो बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स है वो मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन तलाक की वजह से मेरी जिंदगी मुतासिर हुई। और उसके बाद मेरे को अपने आप में ये समझने लगा मैं कि एक जब शादी होती है तो उसका शादी का कार्ड छपता है, एक एक के घर जाकर के वो कार्ड दिया जाता है। फिर कार्ड कौन दे रहा है इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जिसको दावत दी जा रही है वो देखते हैं कि रुखा देने के लिए कौन आया था शादी का, तो वो घर का अगर बड़ा आया होगा तो फिर हम लोग जाएंगे, नहीं तो बच्चे के हाथ से रुखा भेज दिया हमको तो हम नहीं आएंगे। इस तरह की बातें, फिर शादी में बुलाना, फिर शादी में आहेर करना, फिर पूरा महफिल मजमा पेंडॉल लगना और वहां पे काजी साहब खड़े होकर के खुतबा निकाह सुनाते हैं। फिर वो इजाब व कबूल पहले हो जाता है, वहां से वकील और लड़की का बाप आते हैं और फिर वो काजी साहब को बोलते हैं कि हाँ ये लड़की की सिग्नेचर हो गई, दुल्हन की सिग्नेचर हो गई। फिर खुतबा निकाह महफिल में शुरू होता है। अब्दुल दो भाई, ये लोगों चीज को मैं जोड़ने और मिलाने के लिए, जी नहीं, जी दादा ये भाई, मैं बात ये खत्म कर लूं। हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ कि दो लोगों को जुड़ाने और मिलाने के लिए इतना सब तामझाम है, और जब अलग होना है, सेपरेट होना है, अलगावगी इख्तियार करना है, तो बस 3 कंकड़ उसको मार देना है, बंदूक से 3 गोलियां मार देना है उसको। तो मुझे एक अंदरून से ये महसूस होता था कि जिस तरह से ये पूरा प्रोसीजर हुआ, तो अलग होने के लिए भी इस तरह का कोई प्रोसीजर होना चाहिए। जो लोग एक लड़का और लड़की की शादी जुड़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उसके कुछ तो लोग जमा हो जाए कि भाई अलग हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, जो अलग होने वाले लोग हैं उनके बच्चों के इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। इन सबका विश्लेषण, एनालिसिस का इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, और वो चीज मुझे खटकने लगी और फिर वहां से रास्ते खुलते गए। जी दारा भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं, इसके अंदर ही मुझे आज भी मैं बहुत दिनों से तो शादी अटेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये भी तो मैं एक शादी अटेंड किया, तो आज भी मुझे ऐसा लगा कि लड़की से कौन जाकर पूछते हैं, निकाह हम काजी साहब पढ़ाते हैं, लेकिन लड़की काजी साहब के पास आके नहीं बोल रही है कि ये रिश्ता मुझे पसंद है। उसके बदले में 2 और लोग जाकर काजी साहब से आकर गवाह देते हैं कि वो लड़की ने कबूल कर लिया। ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में उस लड़की ने कबूल कर लिया या नहीं कर लिया? आप शादी तो कर रहे हैं। तो लड़की का बाप है और गवाह है ना, गवाह इसीलिए तो बनाया। आमतौर से लड़की का मामा गवाह होता है। हाँ हाँ, लड़की का मामा होता है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि शादी के लिए किसी ने झूठ बोल दिया? वो प्रैक्टिकली देखा जाए दादा भाई, तो लड़की से पूछा ही नहीं जाता। लड़की हाँ, का कंसेंट लेने का तरीका हाँ, इस्लाम ने मेरा दिया ही नहीं ना। यही तो मेरा सवाल है ना, लड़की से आप पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ मामू आकर बोल रहे हैं कि लड़की को कबूल है। हाँ बेटे यहाँ ये साइन कितना करो, वो साइन कर देती हाँ, बच्ची वहां। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम कितना खोखला है, कितना खोखला सिस्टम है ये। अंसारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सवाल ये था मेरा कि आप एक्स मुस्लिम क्यों बने, ये रास्ता आपने क्यों अख्तियार किया?
जी, मैं बिल्कुल बताऊँगा। जैसे कि मुझे पहले शक हुआ किस तरीके से कि मैंने 2010 के आसपास में सऊदी अरबिया गया और पहली बार मैं उम्रे के लिए गया जब मदीने से एहराम बाँध करके जब मक्का गया मैं, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि काबे का 7 चक्कर लगाया गया और उसके बाद मैंने सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाया, तो मेरे माइंड में एक क्रिएट हुआ ये चीज़ कि भाई ये तो मैंने इंडिया में देखा है क्योंकि मैं हरिद्वार भी गया था जब दिल्ली में था तो ऋषिकेश भी गया था। तो वहाँ भी चक्कर लगाया जाता था उसी तरीके से या फिर हमारे गाँव में कभी-कभी वो जुलूस होते हैं जैसे अड़जाम होते हैं या फिर कई सारे मेले लगते हैं, तो वहाँ पे एक बनाया जाता है चक्कर लगाने का। तो मुझे ये सिमिलर लगा, तो मैंने सोचा कि जब इस्लाम बार-बार चीख-चीख के ये कहता है कि शिर्क हराम है और ये सिमिलर चीज़ है, ये मना कर रहा है किसी का शिर्क करने से और मैं ये चक्कर लगा के मैं क्या कर रहा हूँ? तो वहाँ से फिर क्रिएट होता है मेरे माइंड में और फिर धीरे-धीरे मैं स्टडी इसको क्योंकि मैं तो मदरसे से पढ़ा था बचपन में, लेकिन अरबी तो मैं पढ़ सकता था, लेकिन उसको समझ नहीं सकता था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई मर गया तो उसके घर जाना है पढ़ने के लिए और वहाँ पे पढ़ना है 30 पारा पढ़ना है, 25 पारा या 35 पारा पढ़ना है, फिर उसके नाम से बख्शवाना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता था और सिर्फ़ अरबी हम रट्टे मार रहे थे, लेकिन उसको समझ नहीं रहे थे कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैंने इस पे जानने की कोशिश की और फिर मैंने जाना कि ये जो है, ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, दरअसल वो क्या पढ़ रहे हैं हमें खुद नहीं पता है। तो जब मैंने उसको समझने की कोशिश की तो फिर बिल्कुल मेरे दिमाग में एक अजीब-सा ये क्रिएशन हुआ और फिर मैंने घर पे बताया अपने कि भाई ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें नौटंकी है, देखो क्या लिखा हुआ है तर्जुमे में। कुरान तो अरबी में हर मुसलमान के घर पे रहता है, वो ऊपर सबसे पटरे का वो बनाया जाता है, उस पे रख देते हैं ऊपर और अगर गिर गया गलती से तो कफ़ारा भी देना पड़ता है उतना गेहूँ या चावल या जो भी चीज़ तराजू में तौल करके और देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा है। लेकिन जब मैं ये चीज़ें अपने घर पे बताया, तो ये लोग भी शॉक हो गए लेकिन कहे कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तर्जुमे में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि मोहम्मद और अल्लाह जो है वो बिल्कुल सच्चे हैं और ईमान के आगे कुछ नहीं रखना है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे मुझे ये लोग जानने लगे कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन 2000 तकरीबन 15 या 16 में मुझे क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता था कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर एक मेरे ही बिहार का बंदा था, उससे मेरी यूट्यूब पे उसकी कॉन्टैक्ट नंबर मिली और वो उसकी वीडियो मैं देखता था बहुत बार। तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने बोला कि भाई मैं भी अकेले ही परेशान था लेकिन आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे 4-5 लोगों से बात हुई, फिर मैंने फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया अपने घर पे कि मैं अब इसको नहीं मान सकता। फिर बाकी तो बहुत सारे ड्रामे हुए, मुझे समाज से बाहर कर दिया गया, मुझे शादियों में आज तक कोई नहीं बुलाता है, ये सारी चीज़ें चलती रही। शुरुआत में तो 2018 के आस-पास बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई मेरे साथ, लेकिन वो सारी अभी खत्म हो चुकी है। अभी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जब मैं कुरान को पढ़ा और समझने के लिए पढ़ा, तो मैं उसके बाद से हैरान हो गया ये पढ़ के कि ऐसी-ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई है। अगर इस्लाम को छोड़ना है तो सिर्फ सूरह तौबा की 23 नंबर की आयत पढ़ ली जाए, जिसमें अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, इन्निस्तहुब्बुल कुफ्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को सहायक ना बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें। यानी आप सोचें कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसको अपना सहायक नहीं बनाना है, उससे रिश्ता नहीं रखना है कि उसने ईमान की अपेक्षा कुफ्र को तरजीह दी है। भाई जब आप कहते हैं कि आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका जो नेकी कर रहे हैं वो आपके साथ है, मेरा मेरे साथ है, तो ये इस बात पे आप क्यों नहीं अमल करते हैं? अगर मैं कुफ्र कर रहा हूँ, मैं अगर गलत कर रहा हूँ, मैं किसी पत्थर को पूज रहा हूँ या शिर्क कर रहा हूँ, तो वो मेरा अकीदा है, मुझे इसका खुदा सज़ा देने वाला है। लेकिन आप मेरे साथ भेदभाव करेंगे क्योंकि आपको अल्लाह ये कह रहा है भेदभाव करने के लिए, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। तो तुफैल दादा मैं यही कहूँगा कि धीरे-धीरे इस मोमेंट का असर आ रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा लोग बाहर निकल कर के आएँगे इससे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ और अभी 7-8-10 साल से एक्स मुस्लिम मूवमेंट यूट्यूब की वजह से और चीज़ों के सामने आई है। मगर मैं तो 25-30-40 साल से लोगों से वाकिफ़ हूँ। मेरे पुराने दोस्त जो हैं, वो सब बोलते हैं। कई बार बात हुई है, तो उनका कहना है कि यार, अल्लाह की किताब होती है, सब मोहम्मद का करा धरा है। ये मैं 40 साल पुरानी अपने शायर दोस्तों की बातें बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर ये सवाल नहीं उठते, हमेशा से उठते रहे हैं, मगर डर ये रहा है कि कोई नुकसान ना पहुँच जाए। वो बात ज़रूरी भी है और मगर अब धीरे-धीरे लोग सामने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है।
मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के सबब जो नतीजा आना है वो ये है कि नेशनलिटी मजबूत होगी और हम बेहतर ढंग से बात कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में नेशन से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोगों को यानी राष्ट्र से क्या आपको मदद मिलना चाहिए? जी तुफैल साहब, जी, मैं ये सबसे कहूंगा पहले कि तो जब जब जी जी, जी, अंसारी अब्दुल जी, हमीद मैं साहब बोले। 1 मिनट बोल देता हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि देश की तरफ से एटलीस्ट हम लोगों को सुरक्षा के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि अगर कोई डिक्लेयर करता है कि वो एक्स मुस्लिम है, तो उसका सोशल बायकॉट तो वो ज़माने के लोग कर देंगे। उसको उसके साथ रोटी-बेटी का मामला बंद कर देंगे। उसके साथ में ताल्लुकात नहीं रखेंगे। वो अलग चीज़ है। उसकी हिम्मत होगी, उसका अगर उतना हौसला होगा, तो वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये लाइफ थ्रेट है, उसके जो जान का जोखिम है, जो उसपे जो अटैक करना है, उस एक्स मुस्लिम का जो जो गला काटना है, इस चीज़ का कोई हल निकालना चाहिए देश की तरफ से, सरकार की हुकूमत की तरफ से। इस तरह का कोई सुरक्षा इंतज़ाम होना चाहिए। अदरवाइज़ ये छुपते हुए, ये चेहरे छुपाकर, आवाज़ छुपाकर, ये कब तक इस तरह से चलेगा ये? तो इसमें कोई कोई ताकत ऐसी सामने आनी चाहिए, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को, जो भारत में जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, अपने कानून के एतबार से, उस पे हम ये बात करें। हाँ, ठीक है, सचवाला जी भी और हम भी इस बात का पूरा ख़्याल रखते हैं कि ब्लास्फेमी ना हो। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक्चुअली जो आपके पास में लिटरेचर में जो चीज़ें हैं, उसी को पेश किया जाता है और उसी पे बात होती है। तो ये सुनने का उनमें हौसला पैदा करना चाहिए, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो एकदम छुई-मुई मिज़ाज है उनका कि हमारी भावनाएँ, हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत हो गई, तो आहत होते ही अब दूसरे का गला काटना है। तो इसका क्या रास्ता निकालना चाहिए, वो आज तक के समझ में नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका कोई पर्याय शायद मिल जाए। जी, अंसारी भाई आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे तुफैल दादाजी ये कहते हैं कि जय हिंद राष्ट्र, तो मैं कई बार पहले या इनकी वीडियो देखता था, तो मैं कहता था यार ये पहले जय हिंदू राष्ट्र कहते हैं, तो पता नहीं इसमें एक्स मुस्लिम को कहाँ किस तरीके से ये तरजीह देते हैं। लेकिन मेरी इनकी एक बात बहुत ही अच्छा लगी, क्योंकि मुझे जो मेरे अंदर रहता है तो मैं सामने डायरेक्टली बोल देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। मैं समझता हूँ कि वो मेरे अंदर ये बुराई भी हो सकती है या फिर अच्छाई भी हो सकती है। तो एक बार मैं इनको सुन रहा था और सचवाला जी के चैनल पे शायद थे। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई भी इस्लाम छोड़ के सनातनी ना बने या हिंदू धर्म को ना अपनाए या क्रिश्चियन ना बने। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि वो इस कल्ट से निकल करके एक इंसान बने। लेकिन उसको एक सहारे की जरूरत होती है। एक मतलब सपोर्ट की जरूरत होती है, और मैं चाहता हूं कि वो सपोर्ट जरूरी है, ताकि वो सपोर्ट कौन दे सकता है? वो वहाँ के लोग दे सकते हैं, वहाँ के लोग जो चाहे वो हिंदू हो या फिर कोई भी हो वो दे सकते हैं। तो ये बातें तुफैल दादा की मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे। और उस दिन से मैंने बहुत सारी तुफैल दादा की बातें सुनी। क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं समझा कि मैं इससे पहले जब भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो पहले दादा जय हिंदू राष्ट्र कहते थे, तो मैं समझता था कि जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो ये समझते हैं कि सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए। लेकिन मेरा विचार अलग है, मैं समझता हूँ कि एक समाज में सारे विचार के लोग होने चाहिए। लेकिन इन्होंने जब ये बात कह के क्लियर कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर ले या क्रिश्चियन बन जाए या फिर किसी और रिलीजन में चले जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ कम से कम इस कल्ट से बाहर निकले, जो इसमें जो इसे समझ चुका है, जो इसको जान चुका है इसमें क्या चीज है। आप देखेंगे कि इस्लाम के अंदर डर और लालच के सिवा कुछ भी नहीं है। डर और लालच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। लालच मिलेगी कि आपको जन्नत में नेमतें मिलेंगी, दूध की नदियां मिलेंगी, मीठे सेब मिलेंगे, वहां पे हूरें मिलेंगी। डर क्या रहेगा कि अल्लाह तुम्हारी चमड़ियों को जलाएगा। सूरह निसा की 56 नंबर की आयत है। आप देखेंगे अब्दुल हमीद सर, तुफैल दादा, कि स्वीडन में जब एक बंदा कुरान को जला देता है, और वो जो है क्यों कुरान को जलाया, मैं समझता हूँ कि उसने कुरान को पढ़ा होगा। कुरान को पढ़ने के बाद जब सूर्य निसा की 56 नंबर की आयत में जाता है, उसमें कहता है, अल्लाह कहता है, इन्नल लजीना कफरू बिआयातिना सौफा नस्लिहिम नारन कुल्लमा नदीजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियाज़ुकुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया, हम उनकी चमड़ी को जलाएंगे, और अगर उनकी चमड़ी जल जाएगी तो फिर दोबारा से जलाएंगे। आप सोचें अब्दुल हमीद सर या तुफैल दादा, कि अगर कुरान ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी चमड़ी को जलाऊंगा, और उस बंदे ने गुस्से में आकर के क्यों ना वो कुरान को जला दे। डेफिनेटली बात है कि अगर आप मुझे मारने के लिए आएंगे तो मैं डिफेंस में आपको भी मारूंगा। अगर कुरान खुद कह रहा है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया मैं उनकी चमड़ी को जलाऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीडन में किया, उसने पढ़ा होगा उसको, और वो देखा होगा कि मेरे को जलाने की बात कर रहा है ये कुरान का अल्लाह, तो मैं ही इसे जला देता हूँ, और उसने जला दिया उसे।
तो इस तरीके से कुरान कितनी नफरतें फैलाता है। और सुफैल दादा की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस कर्ज से कम बाहर निकले। वो किस में जाना चाहे उनकी मर्जी है, वो किसी में नहीं जाना चाहेगा, वो भी उनकी मर्जी है। और दूसरी चीज, अब्दुल हमीद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार से या फिर जो भी लोग हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा सबसे अहम चीज है। इसमें सपोर्ट के लिए सुरक्षा बहुत अहम चीज है। और जो भी सुफैल दादा, अगर आप बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है इसकी, किस तरीके से एक्स मुस्लिमों की सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि जब तक सुरक्षा उनकी नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है, डर सा रहता है। मैं जहाँ सुफैल दादा रहता हूँ, यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है। और तभी मैं यहाँ खुले तौर पे मैं बोलता हूँ, खुले तौर पे मैं कुछ भी कहता हूँ, तो मुझे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पे ये माइनॉरिटी में है और मेजोरिटी में यहाँ पे दूसरे लोग हैं। और जब मैंने इस्लाम को छोड़ा था और मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने मुझे जमीन जो घर होती है वो बेच दिया किसी और के नाम से। और बाद में ये डील हुई थी कि भाई इसको छोड़ करके बाकी भाइयों को लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि ये पंचायती एरिया है, तो पंचायत मैंने इकट्ठा किया और फिर उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुरान का कानून नहीं चलेगा, इस्लाम का कानून नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि बाप के जिंदा रहते बेटों का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी पैतृक थी, मेरे खानदान की थी, इसलिए इनकी अधिकार नहीं है बेचने का। ये भारत में रहते हैं, हालांकि ये कानून है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने मुझे वापस कराया इस चीज को। तो ये सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। मैं चाहता हूँ सुफैल दादा कि इसी तरीके से हर लोगों को सपोर्ट मिले और वो खुल के बाहर आए और सामने आकर के अपनी बातों को रखें। ये बात आपकी ठीक है। मैं इसमें वजाहत करता चलूँ। एक तो ये कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से वो संपत्ति जो दादा लाई है, पैतृक है, यानी परदादा दादा से आ रही है, उसमें बाप आपको बेदखल नहीं कर सकता। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं कर सकता। कानूनन ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात नहीं दादा, इसमें ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बेटों का अधिकार नहीं होता है, इस्लामी कानून से बेटों का अधिकार नहीं होता है, बाप जिंदा है तो। हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लगता। हिंदुस्तान में कानून का शासन है। मुसलमानों पे लगता है, मुसलमानों पे लगता है। मेरे पिताजी ने लिख दिया था, रजिस्ट्री भी हो गई थी। अच्छा, तो फिर ये मेरे लिए जानकारी है। बहरहाल नहीं होता है सर, अगर फादर किसी एक को लिख देंगे तो हाँ। लिख सकते हैं, क्योंकि शरिया कानून है यहाँ पर। वो उसके साथ हिबा नाम का जो चीज है ना कुरान के अंदर, शरिया में भी वो है, वो हिबा कर सकते हैं, यानी उनकी मर्जी से किसी एक बेटे को या दो को लिख कर दे सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस दे देते हैं अपनी लाइफ में। जी जी। दूसरी एक मैं ये भी बताते चलूं कि ये भी कानून है कि अगर बाप जिंदा है, उसके 5 बेटे हैं और एक बेटा मर जाता है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, तो उनके प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होंगे जब तक वो दादा जो उसका है उसकी वसीयत न करके मरे। ये है इस्लाम का कानून, ये है इस्लामी शरिया कानून। कितना कमजोर और कितना खोखला सा कानून है, ये लोग समझना चाहिए इसको। तो कितना इलॉजिकल है ये कानून। सुरक्षा पर बात करना चाहूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा केवल राज्य दे सकता है। अगर लाइसेंस भी लेना है, हथियार भी लेना है, तो वो राज्य ही उसको अधिकृत करता है। इस तरह की बातें भारत में जितनी मुश्किल है, या एक्स मुस्लिम्स को हिंदुस्तान में जितनी कठिनाइयां हैं, इससे कहीं ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज में है। और माना यह जाता है कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत आसानी है। मगर सैटेनिक वर्सेस के लिखने वाले सलमान रुश्दी साहब पर अभी हमला हुआ। जिसने हमला किया उसने उनकी किताब भी नहीं पढ़ी थी। उसके जहन में ये बात थी। पुलिस वालों ने जब उसे रगड़ा तो उसने कबूल किया। आपको ध्यान होगा, उदयपुर में एक साहब, वो जो कपड़े का काम करते थे, उनका कत्ल हुआ। उन लड़कों ने 2 वीडियो पहले रिलीज किए, पहले से रिकॉर्ड किए हुए रिलीज किए, और उसमें ये कहा कि अब काफिरों के ढेर लगा दो। उन दोनों जिन लड़कों ने ये काम किया था, पुलिस वालों ने थाम लिया। उसके बाद जब उन्होंने ग्रिल किया तो रो रो के आसमान गुंजाने वाले लहजे में माफी मांगने लगे, गलती हो गई, मार के आगे भूत भागते हैं, ये कहावत है। मगर ये खतरा मेरे भाई उठाना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना आप लोग सख्त बोलते हैं, ये बातें करते हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा सख्त, बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद सबसे तीखा बोलने वाला शख्स हूं मैं। अब एडम सीकर मेरे बराबर आके खड़ा हुआ है जो खरी खरी बात करता है। हम लोग तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इस्लाम पर बात करनी है तो इसका मतलब मोहम्मद पर बात करनी पड़ेगी। मोहम्मदनिज्म ही इस्लाम है। मोहम्मद की सुन्नत को जिंदगी में उतारना ही इस्लाम है। यानी मोहम्मद के बारे में बात करनी पड़ेगी। और ये पुरानी कहावत है, बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि खुदा के बारे में कुछ भी कह लो, दीवाना पागल से कुछ कह लो, मोहम्मद के बारे में कहते होशियार हो, क्योंकि गड्ढा वही है, वही सारी गड़बड़ है।
इस बात को हम समझते हैं। तो मैं कई बार इसको सख्ती के साथ कहता हूँ। कमलेश तिवारी साहब का जब कत्ल हुआ लखनऊ में, तो मेरे एक दोस्त थे, जर्मनी गए हुए थे, उन्होंने मुझे वहां से फोन किया और फोन पर, यानी व्हाट्सएप कॉल नहीं, रेगुलर कॉल से तकरीबन मुझे 1 घंटा सवा घंटा शायद ज्यादा इससे समझाया कि दादा आप अंडरग्राउंड हो जाओ। मैंने कहा यार मेरा तो बेसमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, उसमें गड्ढा भी नहीं खोद सकता, कहाँ चला जाऊं। बोले नहीं, नंबर आपका है। ये बातचीत हुई तो मैं 2 दिन तक उनकी बात पे खामोश रहा। तीसरे दिन मैंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ये काम डर कर कब तक करेंगे। हम चाहते हैं कि एक 1500 बरस से एक पिशाचिक रथ, एक बग्घी चल रही है पिशाचों की, राक्षसों की, हम उसके पहिए पलटना चाहते हैं। वो ऊपर है हमसे, वो क्या आसानी से पलटने देंगे। वो चाबुक मारेंगे, हंटर मारेंगे, जो बस का होगा उनका करेंगे। मगर ये इसी तरह से होता है, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, शाने भी बहुत है, सर भी बहुत। मैं 62 बरस का हूं। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरा 14 बरस का बेटा है, 10वीं के इम्तिहान चल रहे हैं उसके। हो सकता है मैं कल मार दिया जाऊं। मैं चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी हूं, मैं रामकृष्ण से ही बड़ा हूं क्या। वो नहीं रहे तो मैं कहां रहूंगा। 62 बरस का हूं, 10 साल बाद, 12 साल बाद। अगर पहले चला गया तो पहले चला गया, 1500 साल तो जिंदा नहीं रह सकता। ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, जूझना ही पड़ेगा। आपके लिए ज्यादा दिक्कत है इसलिए कि आप उस समाज के बीच में बैठे हैं जो हमलावर हो सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं भी हाल में, शायद लास्ट ईयर की बात है, जामा मस्जिद के पास में उर्दू बाजार में कोई किताबें लेने की थी, मुझे गया था। किताबें पैक कर रहा था एक लड़का, मेरे ख्याल से होगा 16-17 साल का, पैक कर रहा था और गौर से मुझे देख रहा था। फिर वो बोला आप तुफैल चतुर्वेदी साहब हैं क्या। मैंने कहा जी मैं हूँ। साहब बड़ी दीदा दिली आपकी। तो मैंने हाथ दिखाया, मैंने 2 दूंगा कान पे भी सीधा हो जाएगा। लोग हंसने लगे, सब पैक कराया, चल आया मैं। कोई मुश्किल होगी, हो सकती है। फौज में एक कहावत कही जाती है कि जो गोली आपके लिए बनी है उससे आप बच नहीं सकते, और उसके अलावा किसी से मरेंगे भी नहीं। मैं शाहिद हूं इसका। कुमाऊं का, तराई का रहने वाला हूं, काशीपुर का। जिस समय में पंजाब में उग्रवाद चल रहा था, हमारे इलाके में भी था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जोंगा के ऊपर LMG बंधी हुई है। उग्रवाद हमारे यहाँ भी बहुत था। गन्ने के खेत में या मक्का के खेत में वो उग्रवादी भागा जा रहा है और LMG से फायर हो रहा है। गन्ने कट कट के खट 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 गन्ने गिर रहे हैं। भाग गया, कुछ नहीं हुआ। तो जब जो परमात्मा चाहेगा मेरी बलि लेना, ले लेगा। ये तो कठिनाई नहीं। मगर हम सोचें कि हम इस सांड को पटकना है या शेर को दबोचना है, तो भाई पंजे पकड़नी पड़ेगी। सरकार से मदद मिलनी चाहिए, इसके लिए आप भी बात करें, मैं भी कोशिश करता हूं। मगर ये उम्मीद मत करें कि 100% फुल प्रूफ कोई पॉलिसी होगी। साहिल और समीर अभी आए, लास्ट ईयर ही शायद आए थे। टीवी फेस किया, चेहरा दिखाया उन्होंने। समीर घूमता फिरता है, साहिल भी मस्त रहता है, थोड़ा बहुत एहतियात बरतता हुआ, कुछ मुहतात रवैया होगा। मगर उनको वहां जिस प्रोग्राम में वो आए थे इंडिया टीवी के, मैं खुद मौजूद था वहां। मैं और दानिश खान, जो अब पिछले 15-20 बरस से दिनेश सिंह हैं, हम 2 लोग थे। बाकी पूरा माहौल मुल्ला पार्टी का था। बोलने नहीं दे रहे थे, हंगामा मचा रखा था। लोग जो वहां खड़े थे, उनके बॉक्सर्स कंट्रोल करने के लिए, उनके बावजूद उनकी अपनी इंडिया टीवी की टीम उनको उकसा रही थी, हंगामा करा रही थी। साहिल का किसी ने क्या उखाड़ लिया, समीर का किसी ने क्या उखाड़ लिया। डर एक ज़हनी कैफियत है। वो कहावत है ना, डर के आगे जीत है। इस डर से बाहर निकलिए, फिर कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। और कुछ होगा तो आखिर इस बदन को किसी दिन तो सिमटना है। तो ये मामला, मेरा मानना है कि आपको इसके लिए दृढ़ता से रहना चाहिए। सरकार पर दबाव डालना चाहिए, सरकार पर हम लोग भी बात करते हैं जो हमारे बस का है। मगर ये मामला चलेगा ऐसे ही, ये हंगामा तो होगा। बहुत सही। तो फिर दादाजी, मैं इस पे एक शेर आपकी नजर करूंगा। बता। सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर चला हम जिगर आजमाए। बहुत जबरदस्त। ये होगा, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, शाने भी बहुत है, सर भी बहुत। ये तो होगा। मैं भी यही मानता हूं कि जंग अगर लड़ी जाती है तो जमीन पे लड़ी जाती है, हवा में तो ज्यादा दिन तक नहीं लड़ी जा सकती। जमीन पे ही जीता जा सकता है, जमीन पे ही जीता जा सकता है इसको। तो मैं समझता हूँ आगे आगे होगा, क्योंकि अगर अभी भी हो रहा है मेरे भाई। अभी जो अजान ये समीर ने और सचवाला ने, इन लोगों ने जो अजान दिया, वो मकबर हूँ और क्या। जी जी,
ओम इससे बहुत छोटी बात पर सलमान रुश्दी साहब के खिलाफ दुनिया भर में हंगामा हुआ था। जी जी, जो बात हम हंगामा हुआ उससे 100 गुना ज्यादा तीखी बातें हम लोग बोल रहे हैं। कहीं से कोई हंगामा हो रहा है, क्योंकि किस किस को पकड़ेंगे? हाँ, आपको मार देंगे, मुझे मार देंगे, तो कितनों को मारोगे? यहाँ तो लाखों लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं, किस किस के पीछे पड़ोगे? इसलिए ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट या ऐसे मज़ाहिब जो मतलब जिनकी बात कंट्रोवर्शियल है या जिनके पास लॉजिक नहीं है, बेसिर पैर की बातें, आप तकल्लुफ बरत रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस्लाम को, फिर भी बोल नहीं रहे। अब ये बात कुरान में कि जुल्करनैन वहां पहुंचा जहां सूरज कीचड़ भरे तालाब में गुरूब हो रहा था, इस बात को कौन मान लेगा? रात के 2:30-3 बजे तहज्जुद के वक्त में अल्लाह मियां जमीन पर आता है। ये कंसेप्ट बताता है कि ये फ्लैट जमीन की बात हो रही है। नहीं तो 2:30-3 बजे इस वक्त अगर हिंदुस्तान में है तो रूस में तो 2:30-3 नहीं बज रहे, घूमती जा रही है धरती। तो 2:30-3 बजे हर जगह के हिसाब से अल्लाह मियां आएगा, तो ये लिफ्ट ऑपरेटर है, भगा फिर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। इस किस्म की बातें कोई कैसे मानेगा? जो बरेलवी सिलसिले के आलिम, उन्होंने 3 वॉल्यूम की किताब लिखी है कि धरती फ्लैट है। अब इसे कौन सुन लेगा? रसूल के पाखाना खाने की साहबियों की झपटना, कि वो पाखाना जो उन्होंने बदन से निकला था उसे खाने के लिए साहबी झपटे, इसकी हदीसें कौन सुन लेगा इन बातों? तो अब ये बातें हाथ से निकल चुकी है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर ये ठीक है कि थोड़ा एहतियात बरती है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन क्योंकि अगर जो ये जितनी भी नफरत फैलाने वाली बातें कुरान के अंदर, हदीसों से दूर की बात है, कुरान के अंदर जो इतनी गुस्से वाली यानी इतनी नफरत फैलाने वाली अल्लाह का जो गुस्सा होता है उन आयतों के अंदर जो नजर आता है, अगर ये बातें अगर लोग समझ पाए तो मैं समझता हूँ उनको एक दो आयतें बस है लोगों को समझने के लिए, मैं दो ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। जी सर, मैं सवाल पूछना चाहूंगा और इसे आखिरी सवाल की तरह रखना चाहूंगा। वजह यह है कि मेरे ध्यान से निकल गया, अभी बीच में नीरज साहब का फोन आया था कि 9 बजे से उन्होंने मुझसे हुक्म दिया था कि मुझे आज उनके साथ बैठना है, और मेरे ध्यान से उधर गई बात अभी उनकी। सर जी जी, तो बस आखिरी सवाल एक आपसे पूछना चाहूंगा, फिर किसी दिन आपसे बात करूंगा। क्या है कि अल्लाह शिर्क करने वालों से इतना खफा है, डरता है, उन पे औरतों की तरह लानते भेजता है, उसके हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, उसका फलाना हो जाए, उसकी खाल उतारेंगे और फिर जलाएंगे और फिर खाल पकाएंगे और उसके बाद खाल बदलेंगे फिर जलाएंगे। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क क्यों है, कुफ्र क्यों है? अल्लाह को क्या डर है? अल्लाह है क्या चीज? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें अलग सोचता हूँ दादा। मैं ये सोचता हूँ कि मोहम्मद को इबादत थी, क्योंकि उसके पास एक विकल्प नहीं था दूसरा कोई आकर्षित करने के लिए। तो उसने कहा जितने भी तुम पूछ रहे हो सारा, और एक अल्लाह तो वो अल्लाह है कि नहीं है? अच्छा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है अंसारी भाई, कट रही है। मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू है। हाँ, सर आपने जो कहा कुरान में जो बद्दुआ देता है यानी झटके देता है, लेकिन इससे भी कठिन बातें भी करता है कुरान, इतनी गुस्से वाली बातें भी करता है कुरान के, आप यकीन नहीं मान सकते। क्योंकि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। इतनी कठिन बातें, इतना गुस्सा जो दिल में भरा हुआ है उस अल्लाह के, जो उनको नहीं मानता, जो अल्लाह को और रसूल से जंग करना चाहता है, यानी जंग करना टर्मिनल वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उन लोगों की सजा क्या बोल रहा है, ये कैसी सजा बोल रहा है? उनको तो कत्ल कर दिया जाए, फिर भी गुस्सा नहीं ठंड हो रहा है, फिर बोल रहा है सूली पे चढ़ा दिया जाए, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, बोल रहा है उनकी हाथ और पैर सिमटों में काट दिया जाए, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, फिर बोल रहा है देश से निकाल दिया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में है, आने के बाद हम और भी इससे बड़ा अजाब देंगे आपको। ये कैसे गुस्सा, ये ऐसा गुस्सा वाला कोई हो सकता है कि कोई ऊपर वाला बैठा हुआ हो? इतनी गुस्से भरा आयतें अगर पढ़े, अगर इसको समझे, तो मैं समझता हूँ ये 2-3 आयतें बस हैं लोगों के लिए समझने के लिए, पूरी कुरान पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जी, कुछ कमेंट्स आए हैं, वो लेने होंगे। जी सर, जरूर सर। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एक्स मुस्लिम को भी बुलाएं, अहम है उनका भाग लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं करता हूं, फिर किसी दिन उनके साथ अलग से बात करूंगा। यू आर राइट। उस्मान साहब, अब्दुल भाई, आदाब, बहुत खूब, करम आपका सपोर्ट के लिए। उस्मान साहब, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, बंदगी। हम लोग लखनऊ के सिलसिले के शागिर्द हैं, तो हमारे यहाँ तो तस्लीमात बंदगी कहते हैं। करम। एक्स मुस्लिम नसीमा, भगवती
बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान साहब, दारा भाई यू डूइंग गुड जॉब भाई, अब रुकना नहीं। जी उस्मान साहब, दारा शिको साहब आपसे कुछ कह रहे हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सचवाला ख्वाजा मोइन, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब सवाल पूछना मना है तो ये दुनिया इम्तिहान गाह कैसे हुई? बिल्कुल सही बात है, कंट्राडिक्टरी बहुत बातें हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। उस्मान साहब, प्यारे अंसारी भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट, लगे रहो। थैंक यू सर, जेंटलमैन, बहुत करम आपका। इंडियन काफिर भाई, नमस्ते चतुर्वेदी, नमस्ते भाई। सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत जिम्मू साहब, करम आपका। राजेंद्र मित्तल साहब, सुपर स्टिकर के लिए मेहरबानी, धन्यवाद। प्लीज सेंड लिंक टू ज्वाइन द स्ट्रीम। अनवर इकबाल साहब, मैंने जान लिया। आपको अंदाजा नहीं है मैं किस बला का बौड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता इसमें से, बस लाइव करना आता है। लिंक कैसे दिए जाते हैं, कैसे ज्वाइन कराता है, मैंने कई दिन पहले बात की थी, सचवाला जी के साथ भी ये बात आई थी। मुझे आता ही नहीं है, कोई साहब सिखा दें तो मैं ये करना शुरू कर दूं, मुझे आता नहीं है। मैं कोई दानिस्ता नहीं रोकता हूँ, मुझे आता ही नहीं है ये। जैसे आज मैंने इनसे निवेदन किया था अब्दुल हमीद साहब से, उन्होंने कहा कि इन दो दोस्तों को और जोड़े, मैंने कहा बिल्कुल जोड़िए, मगर मुझे ये पता ही नहीं था कि जोड़ा कैसे जाता है, इन्होंने ही लिंक खुद शेयर किए। अदरवाइज मुझे कोई सिखा दे तो मैं जरूर कर लूंगा। क्या मैं भी जुड़ सकता हूँ? तो फिर जी जहीर खान साहब, मुझे आता नहीं है जोड़ना, मेरी बदकिस्मती ये है, कोई सिखा दे मुझे। और मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, tufailchaturvedi@gmail.com, tufail@turvedi@gmail.com। उस पर मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा, मुझे सिखा दीजिए। एक्स मुस्लिम नसीमा बहन, बहुत बहुत करम आपका। मुकेश जैन साहब फरमा रहे हैं, एक मुस्लिम मूवमेंट ने वैचारिक क्रांति ला दी है, कृपया थोड़ी संयत भाषा, सेक्स, लौंडियों जैसे शब्दों के प्रयोग के बिना स्ट्रीम लाएं, जो महिलाओं बच्चियों के लिए बीच जागरूकता के लिए भेज जा सके। आप इजाजत दें आप हजरात, तो मैं इस पर कुछ कहूं? जी सर। जी सर जी, प्लीज। मैं एक आपसे निवेदन करूं कि ये मामला क्या है, इसे आप थोड़ा सा समझें। मोहम्मद वाद है इस्लाम, मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना, मोहम्मद के किए हुए को अपने कामों अपनी जिंदगी में उतारना, यानी प्रत्येक मुसलमान पर फर्ज है कि वो थोड़ा बहुत जितना वो बन सके मोहम्मद बने। मोहम्मद की जिंदगी के बारे में सच्चाई कहाँ है? हदीसों में है। शियों की अपनी किताबें हैं, मगर उसमें भी जो छठे इमाम की सारी चीजें हैं, उसमें इसी तरह की बातें हैं। आप हदीसों को तो एक बार थोड़ा पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा कि लौंडियां और सेक्स, मोहम्मद के पास तकरीबन 60 लौंडियां और गुलाम थे, 20 से ज्यादा लौंडियां थी और 40 के आसपास गुलाम थे। बनु खुरीजा का वाकया हुआ, बनु खुरीजा में लोग मार दिए गए। ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे जिनके नाभि से नीचे बाल नहीं आए थे, उन्हें छोड़ के बाकी हर वहां जितने भी मर्द थे सबके गले काट डाले गए। 600 से 1400 डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, कहे किसी हदीस में 600 है, किसी में 1400 है, किसी में कुछ ज्यादा है। इतने लोग मारे, किसने मारे? मुश्किल कुशा अली ने, अली ने अपने हाथ से कत्ल किए। इन लोगों को, इन लड़कियों को जो वहां से लूटी गई, इन बच्चों को गुलाम बनाकर गुलामों के मंडी में भेजा गया बेचने के लिए कि इनके बदले में घोड़े और हथियार ले लिए जाएं। आप मुझे बताएं, इस्लाम पे कैसे बात की जाए जब सेक्स की बात ना की जाए, लौंडिया की बात ना की जाए? यही सब इस्लाम है, इसके अलावा इस्लाम है क्या? आप नहीं जानते, जो मुसलमान है उन्हें मालूम है कि इस्लाम क्या है। ये नॉर्मल चीजें हैं वहां, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। किसी को बुरा लगे तो फिर इस सब्जेक्ट पे बात कैसे करें? जैसे किसी को पसंद नहीं है कैंसर, पर कैंसर है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मोहम्मद वाद है। आप इन किताबों को, विलियम म्यूर की किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, एक बड़ी आसानी से मिलने वाली किताब है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, तमिल, मलयालम, अरबी, सारी दुनिया भर की, अंग्रेजी में तो ओरिजिनल है, दुनिया भर की जबानों में है। आप उसको पढ़िए, शुरू से ही सारी चीजें चलती हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं है कि इस्लाम क्या है। टॉयलेट जाना तो उसकी दुआ है, सर पे टोपी होनी चाहिए, पहला पैर यूं चले, बायां पैर यूं चले, ये तो सामान्य बात है। सेक्स तक के बारे में डूज और डोंट्स बड़े क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो और ये बात मानकर चलिए, महिलाओं को या पुरुषों को सेक्सुअलिटी एक नॉर्मल चीज है, जिंदगी का हिस्सा है। इस बातों को हम जब बड़े हो रहे थे
यानी ये बात समझिए आज से 45 साल पहले, तो रेलवे स्टेशन के रोडवेज के जो बुक स्टॉल हैं वो पोर्नोग्राफी रखते थे, मैगजीन्स, इस तरह की सेक्स के बारे में जानकारी देने वाली। मार्केट में अब एक भी किताब नहीं मिलती। क्यों? इंटरनेट पे इतना बवाल है कि कोई चीज बिकने वाली नहीं। आपको लगता है कि मैं ही पढ़ता हूँ, आप ही पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ेगा, ये नॉर्मल है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। और 2-3 कमेंट और आ गए हैं। उठो उठो प्रबुद्ध भारती, गगन तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें दुलारती, मेघ की ये आरती, उठो प्रबुद्ध भारती। सब लोग देश हित में काम करो, बस सब ठीक हो जाएगा। देश हित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सहयोग के लिए। निश्चित रूप से ये एक्स मुस्लिम इसी काम में लगे हैं। अजय कोटियाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। NVC वार्ड, दादा मुझे आपका पीए बनना है, हेल्प करेंगे स्टिक में। मेरी क्षमता नहीं है भाई, बहुत साधारण आदमी हूँ, पीए बनाने के लिए तनख्वाह देनी पड़ती, कहां से लाऊंगा? I don't have anyhow, tufailchaturvedi@gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो बात है कि आपको जिस सिलसिले से जूझना है, लड़ना है, उस बीमारी से, उसके बारे में बात किए बगैर नहीं हो सकता। इसे इसी तरह से तो मैं भाई, आपका बड़ा करम, तशना रह गया मैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, मगर आज संख्या ज्यादा है इसलिए कम, और टाइम बड़ा कम है। तो आज के लिए माजरत, 2-4 दिन में फिर आपको घेरता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हमारे लिए, बहुत ऑनर सर, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हुई, यही बहुत बड़ी बात है। देखें, हम अगली बार फिर जरूर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पे मुझे आपके नंबर भी चाहिए, आप दुनिया में जहां भी हो, व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए मेरे ईमेल पे tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com, मैं आप लोगों के कांटेक्ट में रहूंगा। तो अभी जी सर, इजाजत लेता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर सर। आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंतजार करेंगे अगले स्ट्रीम के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।